हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप लोग सही होंगे और हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी क्योंकि हमने चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने देखा होगा क्या होता है कि आपको जो डेटा है वो आपको बहुत जगह से मिलती है पढ़ने के लिए, बट सीन ये होता है कि हम करते तो चले जाते हैं। ठीक है, हमारा हो गया, आपने सर्च किया, आपको स्लाइडर मिल गया, आपने सर्च किया, आपको फुटर बन गया, बट हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हमने जो कोड लिखा उसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर हर चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने लगाया मार्जिन 20 px। अब किसी भाई साहब ने मार्जिन 20 px लिखा, उसके बाद में हाइट विथ सब सेट कर दिया और फिर कंट्रोल एस करके फ्रंट एंड पे गया, सब चलने लगा। अरे वाह, मेरा तो स्लाइडर चल गया। बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई जो हम कोड लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। कहने का सेंस, आपने मार्जिन 20 px लिखा, तो अगर आपको सीखना है तो आप एक एक लाइन कोड को हमेशा कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके चेक करो। इससे क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो कहने का सीन क्या होता है कि जब हम मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि जो हम पिक्चर में देखते हैं वो हमारे दिमाग में घुस जाती है। अभी थ्योरी में लेक्चर टीचर देता है ना कॉलेज या क्लास में, आप अगर टेक्निकल है वो तो आपको पता ही होगा। कॉलेज टाइम पे क्या होता है, लिख के चला गया, पता ही नहीं चला, लेकिन वही कोई थर्ड पर्सन के मुंह से भाई आप एक्सप्लेन कर दो, हिंदी में कर दो, हम लिख लेंगे। ऐसा हमने भी किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस टाइप से होता है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कोड को फॉलो करो। जितना आप स्टेप बाय स्टेप करोगे उतना ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। बाकी ये मेरा टॉपिक ये आज का कवर होगा और इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पैरेलल में PHP 0 से, और उसके बाद में वर्डप्रेस भी 0 से। दोनों इसलिए करना है हमको ताकि आपको एक कॉम्बिनेशन समझ में आएगा कि यहाँ पे चीज़ें क्या चल रही, वहाँ पे चीज़ें क्या चल रही है। वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप ही करूँगा और उसका एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा ताकि आप लोग को आराम से समझ में आए। जो सीखना है वो सीखो पहले। तो ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हो गया 2 मिनट का इंट्रो। तो अभी हमने क्या किया, सारे कोड को कमेंट कर दिया है। ये देखिए, जो पहले के हमने हेडर बना रखे थे, मेनू बार थे, ये सारे पेजेस थे, इसको भी बंद कर देते हैं। जो मेन पेज का वर्क है वो हम ओपन करेंगे। तो अभी हमने क्या कर दी, ये आपकी इंडेक्स पेज है, पूरी ब्लैंक है, कमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं। आते हैं यहाँ कोड पे। आपको सबसे पहले एक काम करना है, एक लिंक है यहाँ पे, क्या है ये देखिए, CDN.js Cloudflare Ajax करके एक फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है। CDN आपको मैंने पहले बताया होता है कि CDN क्या होता है कि ये आपका क्या होता है कि लाइव का एक URL होता है, ऐसे आप समझिए। वैसे इसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क करके, कि मतलब कोई चीज़ लाइव पे पड़ी है, आपको एक पाथ मिल गया कि आपने दे दिया और इसका ये लाइब्रेरी हम यूज कर लेंगे। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ये मैंने पहले इसे कहीं कॉपी पेस्ट कर ली, ये आप प्रॉपर देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। बाकी आप गूगल करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि पहले लिखना है भैया वो वाले कोड जो हमें चाहिए फुटर के लिए। तो फुटर में आपकी एक लेआउट होती है, जैसे ये फुटर बनी पड़ी है, यहाँ पे ऐसे ओपन करेंगे तो क्या होते हैं, एक रो हो गया, उसके 3 या 4 कॉलम होते हैं। तो अपने इसी चीज़ को ले लेते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी मैंने ये ऑनलाइन पेंट खोल रखा है, ये मैं आपको URL इसका भी शेयर कर दूंगा। और अभी हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें डिज़ाइन बनाना है। तो हमें किस टाइप का फुटर बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक सर्किल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा फुटर होगा। इसमें कितने कॉलम होंगे, ठीक है, एक कॉलम यहाँ हो गया आपका। ठीक है, ये शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आती है, ये हो गया। ठीक है, आप 4 कॉलम बनाना चाहे 4 बनाइए, 3 बनाना 3 बनाइए। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, चलो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख दिया और यहाँ सोशल आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे कुछ सोशल लिस्ट हो जाएंगे और आपका यहाँ पे इनकी, जैसे कि क्या लिखना है इसमें, तो ये कुछ हमारा ऐसे बनेगा। अभी छोड़ते हैं, इस पर कलाकारी नहीं करते हैं, यहाँ आ जाते हैं सीधे। अभी क्या करना है हमको कि आप फुटर बना रहे हो तो आपने देखा होगा कि HTML में एक फुटर नाम का टैग भी है।
अभी हम लोग जिस टाइम पे करते थे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, अभी बहुत चीज़ें आ गई है, आप लोगों को मज़ा आएगा करने में। ठीक है, ये हमने फुटर नाम का टैग ले लिया। ठीक, इसके बाद में हम क्या क्लास दे देंगे फुटर, एक डिव लेंगे, इसकी क्लास होगी कंटेनर, और एक डिव और होगी, इसकी क्लास होगी रो। अब इनका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारी एक टैग है जिसकी हमने क्लास दी थी फुटर, मेन टैग हो गई। उसके बाद हमने एक डिव बनाया जो कि एक कंटेनर है, एक डिव और बनाया जिसका क्लास हमने रो दे दिया। अब रो कहने का सेंस ये पार्ट होगा रो, मतलब आपकी जो हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल हो गया वो कॉलम है। ठीक है, तो और जो कंटेनर बना है वो पूरा एक कंटेनर बना दिया। तो इस पर हम क्लास लिखेंगे, इसलिए हमने इसको इस तरह से फॉलो किया। अगेन चल, अब हम यहाँ पे एक क्लास लेंगे जिसका नाम दे देंगे फुटर अंडरस्कोर कॉलम। आपसे मैंने बताया था एक रो है और ये जो आपकी वर्टिकल है ये कॉलम है। ठीक है, ये आ गई। अब आपको इसके आगे क्या करना है वो दिखा। अब यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे, जैसे हमने H4 दे दिया और यहाँ पर लिख दिया कंपनी। अब कंपनी का इसको भी दिखा देते हैं और यहाँ लेते हैं UL। ठीक है, इसके अंदर LI, ठीक, इसके अंदर AHREF। तो आपको पता ही होगा कि हम किसी भी पेज को क्रिएट करने के लिए HREF भी हम हैशटैग देते हैं, और इसका जो भी नाम होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 टाइम इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये 1 टाइम मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, डायग्राम का काम खत्म। अभी देखिए क्या हुआ, फुटर कॉलम बन गया, H4 हमने हेडिंग दी थी ULLI, ये किस लिए दिया वो दिखाता हूँ। देखिए ULLI क्या है, जैसे ये टेक्स्ट है। ठीक है, अभी टेक्स्ट में जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये ऑनलाइन वाला चल ही नहीं रहा, बताएंगे चलता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिख दिया होम, ठीक, इसके अंदर होता है अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट, ऐसा एग्जाम्पल समझ, ये हो गए ना। ऐसे ही चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, ULLI लेते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका फुटर कॉलम हो गया। तो इसी को हम सेम यहाँ भी फॉलो कर लेते हैं। ये रही हमारी डिव। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना डिव का, क्योंकि इससे काफ़ी इशूज आते हैं। देखो एक ट्रिक ये भी होता है, जैसे यहाँ पे होगा करेंगे ना, ये डिव जहाँ जिसके साथ बंद है वो उसके साथ चली जाएगी। हमने फिर से एक डिव और ले लिया फुटर कॉलम, और यहाँ पे लिख दिया हेल्प। ठीक है, और ये हमारी कॉपी है। इसके बाद फिर नीचे गए और यहाँ लिख दिया डेवलपर करके। ठीक, और एक आपका बचा ये वाली डिव, फिर से हम इसको कॉपी करते हैं, तो इसको दे देते हैं सोशल शेयर। ठीक, ये आपकी इतनी चीज़ें हो गई। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं कि अभी ये कैसा आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास कंपनी है, हेल्प है, डेवलपर है, सोशल शेयर है। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखा, हमने यहाँ भी कोई कंटेंट नहीं लिखा, फिर भी ये आपके डॉट आ रहा है। तो ये कभी भी देखिए लिस्ट से आते हैं, ULLI, ये रहा UL, ये LI से आते हैं। अभी मैं इस पर CSS लिखूंगा तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से किया। अगेन लिखते हैं, अब एक टिप यहाँ पे देते हैं, क्लास में दे देते हैं सोशल लिंक। ओके, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि हम इसके साथ थोड़ा सा खेल खेलेंगे, क्योंकि चीज़ें तो स्टैटिक होंगी, ये थोड़ी सी अलग होंगी। अब हम इसका नाम ले लेते हैं, जैसे कि कंपनी में कौन कौन से नाम होंगे यहाँ पे।
तो हमने ये कुछ नाम लिख दिए हैं, आप भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा है वो नाम लिख सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। इसको हम फ्रंट एंड देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमारा काफ़ी टाइम मैं लिख के सब जगह एक साथ ही लिख देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया कि पहले हमने ये कंपनी के बारे में जो भी हमारे फुटर लिंक थे वो हमने कर दिए। उसके बाद में हमने यहाँ पे मेल सपोर्ट दिया, टेलीफोन सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट। तो मेल सपोर्ट के लिए हमने एक छोटा सा एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको मेल भेजना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ईमेल आईडी लिखी होती है, जैसे मैंने मेल सपोर्ट लिख दिया, या फिर आपने उस ईमेल को ही कॉपी करके यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, एक मिनट में पहले यही देख लेते हैं। तो क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मेल ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और वो कैसे खुलेगा ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है HREF कोलन करके स्ट्रिंग के अंदर। तो ये कुछ ऐसे होता है। तो एक बार इसको चेक कर देते हैं। हमने रिलोड किया, ये आपकी लिस्टिंग हो गई। अभी मेल पे हम क्लिक करेंगे, मेल ये देख रहे हैं मेल खुल गया, और ये आपको कुछ ऐसे दिखती हैं। अभी तुमने ऐसे ही दे दिया कोडिंग लर्नर करके, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको रिलोड करेंगे, ये देखिए ऐसे मेल होता है, आप क्लिक करते हो ये ओपन। तो ये भी एक बेसिक चीज़ था, थोड़ा हमने कहा एडिशनल में ले लेते हैं साथ में ही, बाद में तो चीज़ें सभी कर लेते हैं। अभी हम डेवलपर का भी मेनू डाल देते हैं और सोशल शेयर का जल्दी जल्दी। तो अभी आप देखिए हमने फुटर में भी लिस्ट डाल दी। हाँ, तो इसमें ये देखिए हमने क्या किया कि एक सोशल आइकन लगाया। सोशल आइकन लगेगा कैसे, ये देखें आई से स्टार्ट है और आई से ही ये क्लोज है। ये कुछ इस टाइप का होता है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाकी गूगल पे भी ये देखिए फेसबुक का सोशल आइकन लगेगा। तो ये हमारे 3 हैं, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। ये आपका एंकर टैग के अंदर जाएगा। तो अभी हमने कुछ इस तरह की चीज़ें ले ली। वैसे इसको फाफा आइकन बोलते हैं। मैं गूगल पे आपको थोड़ी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये रहा फॉन्ट ऑसम, जो हमने ऊपर CSS इंक्लूड करा था कुछ इसीलिए। यहाँ से आप किसी भी तरह का आइकन ले सकते हैं। ये देखिए जैसे आपको इस तरह का आइकन चाहिए, विंडो क्लोज, यहाँ क्लिक किया, ये आई के साथ आपका वहाँ पेस्ट कर देंगे उठा के, ये आपका चल जाएगा। या कैसे रहा पापा आइकन, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये है ना फॉन्ट ऑसम, इसको फॉन्ट ऑसम बोलते हैं। तो अभी आपके पास ये सब चीज़ें आ गई, सारे क्लास टिक आ गए। हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको बंद करते हैं, रिलोड कर देते हैं। अगर फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और ये मेल है। अब हम इस पर स्टार्ट करते हैं, सही कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें CSS लिखना होगा। आपको तो पता है, पहले हम एक बॉडी में स्टार्ट करके लिखते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें बॉडी सेट करनी होती है। तो style.css में चलते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे स्टार्ट फुटर करके कर दो कमेंट, और यहाँ पे एंड फुटर कर दे। इससे क्या होगा, आपके कोड एकदम डिफरेंट होंगे, पता चलेगा कोड आपका है क्या। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं और मार्जिन 0 देते हैं। उसके बाद में पैडिंग 0 देते हैं और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बेस से देखते हैं कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, अभी क्या हो गया कि जो भी उसमें यूएल लगाए थे सब गायब हो गए और ये जाके उधर हो गया। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। तो इसके आगे हम CSS को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा एक URL CSS में। CSS में अगर कोई URL को हमें इंपोर्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, @import करके ये URL में ये पूरा पाथ अगर आप मेंशन कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अगर आप यहाँ पे हिट करोगे तो ये आपको इतनी सारी CSS यहाँ से मिल जाएगी। तो ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं और कुछ अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये रही हमारी फुटर टैग। इसके अंदर डिव है जिसका नाम है कंटेनर। तो ये रही हमारी कंटेनर क्लास। अब हम इस कंटेनर क्लास पे लिखेंगे कोड। क्या लिखेंगे, इसका हम दे देंगे मैक्सिमम विड्थ
170px, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं इसका ब्लैक, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। और मार्जिन कर देते हैं इसका ऑटो। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ हुआ यहाँ पे। अभी आपको कुछ ये इस पैटर्न में बन गया, ठीक है, और ये पूरा ऐसे आ गया। अब इसमें हम खेलते हैं। अब हम इसका रो लेंगे, ये रही रो, इस पर हम लिखेंगे एक CSS। तो डॉट रो लगा दिया, ये लिख दिया, और इसका हम CSS लिख देते हैं। क्या होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर दी, फ्लेक्स रैप। अभी इससे क्या हुआ, उस लाइन में आने लगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है, कौन सा टैग है। इसके बाद में आपका आता है UL। अब हम UL पे क्लास लिखेंगे, तो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं UL टैग। तो पता ही है आपको, टैग पे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं अगर क्लास आपने नहीं दे रखी तो। और यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल नन। वो मेरे में क्या था कि तो साइज का इशू था, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था। तो अभी आ गया, ये जो डॉटेड है ये ख़त्म हो जाएंगे, सारे डॉट चले गए। उसके बाद में जो हमारी ये फुटर वाली क्लास है, ये रहा टैग वाली, इस पर हम CSS लिखेंगे। कुछ ऐसा होगा फुटर, जिसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम #09457E, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, फुटर का दिया है, ये कुछ आपका ऐसा बन गया। पूरे जो फुटर की हमने टैग बनाई थी, ये टैग आपका इतना कवर कर रहा है, तो इसके अंदर की चीज़ें ये है। तो हम और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फुटर पे लिख दिया CSS, अब हम लिखेंगे फुटर कॉलम पे, क्योंकि हमें इसे मैनेज करना है, ठीक है। इसका हम विड्थ ले लेते हैं 25%, पैडिंग 0 एंड 15px। अगर आप स्टार्टिंग में डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन सबका क्या मतलब है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक एक लाइन बताया हूँ। तो हमने इसको रिलोड किया, ये कुछ ऐसे अरेंज हो गया। अब आपका मेनू बार बनने फुटर बनने को तैयार है। तो अब हमें क्या करना है, हेडिंग को मैनेज करना है, ये H4 टैग को। तो इसके लिए जल्दी से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ H4 लिख देते हैं। ये हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अभी हमारी हेडिंग को मैनेज करेगा। फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे लिया 18px, ठीक है। उसके बाद में कलर दे दिया 6 टाइम। अगर आप FF कर देते हो तो ये वाइट ले लेता है अपने आप, ठीक है। अब थोड़ा सा हम H4 को भी देख लेते हैं, ये रही H4 जो आपकी कुछ इस कलर में आ गई है। तो इसमें हम और लगाते हैं टेक्स्ट
आपको एक चीज़ और दिखाते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ये तो पता ही होगा क्या करता है। क्या करेगा, जो भी स्मॉल चीज़ है सबको कैपिटल कर देगा। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये PHP का ये स्मॉल है और इसका माई स्कूल का M स्मॉल है, मतलब सारी चीज़ें स्मॉल है। जो इसमें कुछ कैपिटल लिखे हुए ये वैसे, तो ये मैंने इसीलिए लिखा था। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए PHP का P स्मॉल है, M स्मॉल है, R स्मॉल है, इसका भी R। लेकिन जब हमने वो कैपिटलाइज कर दिया तो जब रिलोड करेंगे इसको, इस पर लगाया CSS अभी मैंने, अरे सॉरी, ये H4 के लिए लगाया है। तो कहने का सेंस अगर हम ये देखिए मैंने गलती से उसको डिलीट कर दिया, बट अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करेंगे तो वापस से वो पेज खुल जाएगा। वैसे आप यहाँ से भी खोल सकते हो। अब देखिए मैंने क्या किया था कि सारे कैपिटल ही थे तो हमें पता ही नहीं चला। हम इसको स्मॉल बनाते हैं, ठीक है, इसको भी स्मॉल बनाते हैं। पेज 4 पे हमने क्या CSS लगाई थी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। अब देखिए क्या हुआ, सब चीज़ें ये कैपिटल हो गई। और इसको अगर आप कमेंट कर लो, ये देखिए हेल्प का H स्मॉल हो गया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद में मार्जिन बॉटम लेते हैं, ठीक है, $35px। आप ऐसे डायरेक्ट ग्रे लिख देंगे तो ये डायरेक्ट भी आ जाएगा कलर कोड के अलावा। तो अभी ये बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे आ गया, इसने यहाँ से थोड़ी स्पेसिंग ले ली, ये कवर हो गया, ठीक है। अब हम लगाएंगे कुछ ऐसा बिफोर, ठीक है, H4 बिफोर लगाएंगे और इसका पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट लेफ्ट से 0, सॉरी -10px कर दिया हमने बॉटम से। तो अभी हमने फुटर कॉलम पे लगा दिया। अब हम ULLI को भी ले लेंगे, तो ये रही फुटर कॉलम, यहाँ पे लिखा ULLI, ये हम पहले कर चुके हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा और आपने इससे पहले किया होगा तो मेरे वीडियो से इसका क्या मतलब है।
अब हम लगाएंगे एंकर टैग पे। ये रहा ULLI, ये रहा आपका एंकर टैग। ठीक है, आप साइज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैंने 16px दिया है। अभी देखिए क्या करता है। ठीक है, कैपिटलाइज लगा दिया। अभी इसकी जरूरत नहीं है भाई। तो अभी हमने क्या किया कि हमने एंकर टैग पे फिर से हमने कैपिटलाइजेशन को लगा दिया है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, अब ये चीज़ें भी कैपिटल हो गई। इसके आगे हम चलते हैं, कलर दे देते हैं वाइट। अब देखिए इससे क्या होगा, ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड। ये आपका कलर आपकी वाइट से हो रही है। ट्रांजिशन की जैसा होवर करने पे ये थोड़े से राइट की साइड की तरफ पॉपअप होता है, वो चीज़ें होती हैं। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। अभी इसके हम होवर भी लगा देते हैं, CSS को। वैसे CSS किसी को याद नहीं रहती, समझना है बस, तो आपको चीज़ें अपने आप बनती रहेंगी। तो अभी हम होवर पे कलर दे देते हैं कि वाइट है, पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं 8px। इससे क्या होगा वो देखते हैं। देख रहे हैं, क्लिक करने पे पैडिंग लेफ्ट दे दी हमने और होवर करने पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। ठीक, उसके बाद में आपका होवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सोशल लिंक जो है उसको सेट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले क्लास को उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने उसके अंदर एक और टेप बनाई थी, वो था सोशल लिंक्स नाम का। ये वाली क्लास लेंगे, इसको भी डॉट से ही कॉल कर देते हैं। उसके बाद एंकर टैग है, लाइन ब्लॉक किया।
RGB का होगा रेड ग्रीन ब्लू, बट हमें यहाँ देना है कुछ अलग ही, कोड देने हमें, नंबर देना। ये आपका 0 है, ये हो गया, ये हो गया, ये हम कर रहे हैं सोशल लिंक के लिए। सोशल लिंक आपका कुछ ऐसा बन के आ गया, ठीक है, प्रॉपर। बट ये ब्लैक वाला भी हमको हटाना है, तो ब्लैक कहाँ पे है ये देख लेते हैं हम। हमने फुटर के कॉलम में दे रखा है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट क्या हटा भी सकते हो, ठीक है, कमेंट दिया गया। अब ये आपका प्रॉपर कुछ इस तरह से बन के आ गया। अब मैं इसे उड़ा ही देता हूँ, चलो अच्छा कमेंट रहने तो थोड़ा समझ में आएगा चीज़ें ना। अब थोड़ा इसको और सही करते हैं। अभी हम इसके होवर पे कुछ कलाकारी करते हैं, तो ये हमने पूरा कॉपी कर लेना है यहाँ पे, कोलन करके ये रहा होवर। कलर देते हैं कोई बढ़िया सा, ब्लू में तो ब्लू मिक्सिंग हो जाएगा, पता ना चलेगा। अभी क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर ओवर करने पे वाइट हो जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको बन गई, कहोगे यार सही बन गया यार, एकदम एक नंबर का मस्त है, सब कुछ चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ क्या हो गई वो मैं बताता हूँ। ये चीज़ें अभी सेट करनी है हमको, प्रॉपर तरीके से सेंटर में जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हम इसको बनाएंगे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी कनेक्शंस की, अभी देखो उसको ऐसे कर दिया, पूरा ऐसे चिपको बन गया, बट इसमें हम करेंगे रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो वो हम बनाते हैं थोड़ा सा। तो हम इसको करेंगे मीडिया क्वेरी से, बहुत पुराना ये टेक्निक है, तो वही वाली चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। अभी तो बूटस्ट्रैप आ गई, बहुत चीज़ें आ गई। और ये मैक्स विड्थ होता है, मैक्स विड्थ मतलब कि कितनी तक आपको चाहिए, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें भी CSS ही लिखना होता है, सेम CSS को ही लिखना होता है, बस उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। जैसे मैं मैक्सिमम विड्थ दे दिया, और हमें क्या करना है, फुटर का जो कॉलम है, ठीक है, उसकी विड्थ करनी है 50%, ठीक है। पैडिंग 0 और 50। अब देखिए ये क्या है, इसकी विड्थ 567,
ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। ये आपका कुछ ऐसे है, और जब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, चीज़ें मैनेज है लेकिन फटी जा रही है, सही से नहीं आ रही। कहाँ तक? 567। 567 का सेंस ये है, ये जो पिक्सल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ऊपर, ये वाले पिक्सल्स, वो है 567 तक ही काम करेगा ये, उसके बाद नहीं करेगा। 4 5 6 7 567 तक ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन गया। जैसे ही आप इसके आगे गए, ये देखिए 575 चला गया प्रॉपर, ये फिर वैसे ही हो गया। और ये छोटे में तो ऐसे ही हम इसको अरेंज करते हैं। तो एक और भी है साइज, उस पर भी हम देख लेते हैं। इसको ऐसे पूरा कॉपी पेस्ट होगा, तो यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ डालेंगे 574 पे करते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ कर देते हैं 100%। 574 पे 100% करने से क्या हुआ, ये जो आपकी फुटर थी वो 100% में उसने मैनेज कर लिया। ये देखिए नीचे ऊपर हो गई। तो इसको ऐसे ही मीडिया क्वेरीज की मदद से हम इसके चेंजेस करते हैं। और इसके बाद में जैसे आप चाहते हो कि यहाँ डेस्कटॉप पे इस कलर में है, लेकिन मोबाइल पे जाने के बाद दूसरा कलर हो जाए, या फुटर इसका चेंज हो जाए, दूसरी तरह से हो जाए कलर, डिजाइन, पैटर्न, तो वो थोड़ा सा हम कर देते हैं इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा मीडिया, ठीक है। उसके बाद ओनली स्क्रीन, ठीक है। अभी ये सही से आ गया। एंड मैक्स विथ 600 px। और यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, जो आपका फुटर नाम का टैग है, जिसकी क्लास पूरी मतलब वो उसकी बैकग्राउंड कलर को क्या बोल देते हैं, कोई भी कलर देते हैं, कोई बढ़िया सा रेड दे देते हैं, ठीक। पैडिंग देने का कोई वो नहीं है, मतलब ये दो देख लेते हैं क्या सीन है इसका, ठीक। बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, किस केस में, जब इसका 600 पे जाएगा। तो इसको रीलोड कर देते हैं। अभी ये यहाँ पे है, ठीक है, 75 पे यहीं चल रहा है। ये देखा आपने, रेड हो गई। किस केस में? जैसे ही आपका ये 600 पे पहुँचा, 63601 तक ये ब्लू रहा, लेकिन जैसे 600 के गए अभी आपका रेडी आएगा। तो ये कुछ है जो मीडिया क्वेरी में मज़ा आता है करने में। बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा तो और मज़ा आएगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा फ्रंट से चीज़ों को सीख लेते हैं, जो कि मैं लास्ट टॉपिक में बताता हूँ। इसको यहाँ जाते हैं, सोशल लिंक पे चलते हैं, और यहाँ पे क्या रखा है कि इसको हम सेंटर में करना है। तो मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं, ये तो पूरे को ले गया, सॉरी गलत से मान दिया। चलो अच्छा लगा देते हैं टारगेट। सोशल लिंक्स में हमें क्या लगाना है, क्या लगा देखते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ये रहा। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया और मार्जिन टॉप कर दिया -11 px। अब इस केस में क्या हुआ, ये देख लेते हैं, ये आपका सेंटर में चला गया, ठीक है। ये सब प्रॉपर चल रहा है, बंद कर देते हैं इसको।
मुझे लगता है ये आपका मेनू बार फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा इसमें अगर खेलने का मन है कि ऐसे ही रहेगा तो सही है प्रॉपर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पोजीशन दे देंगे। देखिए ऐसे, ये क्या था, यहाँ सेंट्रल में था, एब्सोल्यूट किया तो ये यहाँ पे प्रॉपर। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आपकी उस टिप से ही स्टार्ट होती चीज़ें थे, यहाँ आ रही फिक्स इनहेरिट की। तो अगर आप यहाँ एब्सोल्यूट लगा दो, ऐसे करो यहाँ पे। चलो इसको मैं नीचे इसलिए बताया क्योंकि ऊपर हमने कॉल कर रखा है ऑलरेडी इस्लाम की क्लास में, इसमें डायरेक्ट भी जाके चिपका सकते हो। ये रही ना अकेले, तो यहाँ पे इसको रिलोड कर देते हैं। अभी अब एब्सोल्यूट तरीके से ये आ रही है। और ये आपका मुझे लगता है फुटर तैयार हो गया है। मैं क्या करने वाला हूँ कि ये बहुत लंबा हो गया, लेंदी हो गई वीडियो, क्योंकि जब बग आ जाते हैं भाई तो लेंदी हो जाते हैं। तो इसका एक तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप करो और एक एक स्टेप को देखते हुए वीडियो को, जैसे आपने देखा नेक्स्ट अगर उस तरह से नहीं हो रहा तो आप देखो जाकर क्यों नहीं हो, क्या सीन हो गया। बाकी एक बार मैं सारांश दिखा देता हूँ आपको पूरे CSS का। तो ये आपको HTML तो आपने देखा ही था, सब कुछ वैसा ही है। CSS भी हम देख लेते हैं। CSS में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये रही आपकी पैडिंग वाली कोड, हमने ये इम्पोर्ट किया था, ये भी मैं आपको दे दूंगा वहाँ पे। कुछ कमेंटेड चीज़ें आ गई। ये रहा कंटेनर जिसके लिए हमने CSS लिखा था, ये रहा रो यूएल फुटर मेन डिव जो है, फुटर कॉलम सेकेंडरी क्लास, फुटर कॉलम H4 है, उसके बाद फुटर कॉलम H4 बिफोर भी है, फुटर कॉल ULLI नॉट लास्ट चाइल्ड मच, उसके बाद में फुटर कॉल ULLI एंकर टैग, फुटर ULLI होवर, इसके बाद फुटर कॉलम में डिस्प्ले ऑनलाइन हाइट कुछ नहीं समझ गई, सोशल लिंक, ये रहा मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी आप जितने साइज पे आपको चाहिए मोबाइल वैसे 3 मेनली होते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, हैंड करके भी लगता है। तो ये तो मैंने बेसिक बताई है आपको, बाकी मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। तो इसको हम देख लेते हैं, कुछ कंट्रोल Z हो गया है, तो अभी हम कंट्रोल Y कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आई हो चीज़ें तो वेल एंड गुड, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी अच्छी अच्छी वीडियो मिस हो जाएंगी। ये कंटेनर से हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी कमेंट कर दिया, तो देखो हमने ब्लैक को उठा के सर्च कर लिया, तो ये प्रॉपर तरीका था बग को डिजॉल्व करने का। ये कलर तो ब्लैक ही लिखा हमने, या डिजिट में होगा तो 00 होगा, FF होगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बाकी ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, आपका रात्रि मंगलमय हो, गुड नाइट।